90% लोग अपने फैट लॉस प्लान के ऊपर सक्सेस नहीं हो पाते हैं। शॉर्ट टर्म में उन्हें रिजल्ट्स तो मिलती है, मगर वो दोबारा उसी स्टेज पर आ जाते हैं जहां से वो स्टार्ट किए थे। कुछ लोग का तो ऐसा होता है कि उनका आगे से भी ज़्यादा वेट इंक्रीज़ हो जाता है। सो ये सब का रीज़न क्या है? चलिए जानते हैं ये सब का रीज़न एंड बनाते हैं एक प्रॉपर फैट लॉस प्रोग्राम। सबसे फर्स्ट रीज़न ये है कि आप अपनी फ़ैट लॉस प्रोग्राम को इतना हार्ड कर लेते हो कि आप उसे लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो नहीं कर पाते हो। रिमेंबर, आपको शॉर्ट टर्म में रिज़ल्ट नहीं मिलेगी, आपको लॉन्ग टर्म में ही रिज़ल्ट मिलेगी। आप प्लान को जितना सिंपल रखोगे आपको सक्सेस उतनी ही ज़्यादा मिलेगी। और एक रीज़न ये है कि अचानक से आप अपनी फेवरेट फूड को कंज्यूम करना बंद कर देते हो, जिसका रीज़न ये होता है कि कुछ ही दिनों बाद आप अनकंट्रोल होकर दोबारा उसे कंज्यूम करने लगते हो। बेटर ये है कि आप उसे धीरे धीरे बंद करें। सबसे पहले आप ये बात नहीं भूलना कि एक्सरसाइज इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। आप अपनी फ़ैट लॉस प्लान में एक्सरसाइज स्किप नहीं कर सकते। हम इंडियंस क्यों भूल जाते हैं कि एक्सरसाइज इज़ अ पार्ट ऑफ आवर डेली रूटीन। ब्रश करते हो, खाना खाते हो तो एक्सरसाइज क्यों नहीं? डू एटलीस्ट 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज इन अ डे। वन मोर थिंग, डोंट स्किप योर मील। अगर आप मील स्किप करोगे तो आपकी बॉडी वीक हो जाएगी। रिमेंबर, आपको बॉडी वीक नहीं करना, आपको फैट लॉस करना है। दोस्तों, ये सब रहा रीज़न्स। अब चलिए प्लान करते हैं एक प्रॉपर फैट लॉस प्रोग्राम। ये प्रोग्राम बहुत ही सिंपल है। डाइट प्लान आप चूज़ करोगे, क्या खाना है क्या नहीं खाना है ये आप डिसाइड करोगे। बट उससे पहले चलिए जानते हैं कैलोरीज से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले आपको अपनी बॉडी की एक दिन की टोटल कैलोरी रिक्वायरमेंट जानना है एंड देन उसको फूड के संग मैच करना है। सपोज फॉर एन एग्जांपल, अगर आपकी एक दिन की कैलोरी रिक्वायरमेंट है 2500 कैलोरीज, अगर आप इससे कम कंज्यूम करोगे तो आपकी वेट लॉस होगी। अगर आप इससे ज़्यादा कंज्यूम करोगे तो आपकी वेट गेन होगी। अगर आप इसे मेंटेन करोगे तो आपकी वेट स्टेबल रहेगी। अब चलिए बात करते हैं कि हम अपनी कैलोरीज रिक्वायरमेंट कैसे कैलकुलेट करें। दोस्तों, बहुत ही सिंपल स्टेप है, आप प्लीज़ स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। अगर कहीं पर भी दिक्कत आए तो वीडियो को पॉज करके आप उससे समझें। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी टोटल कैलोरीज रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करूं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन पर मुझे बताएं, क्योंकि आपको अपने कैलोरीज रिक्वायरमेंट जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर एनी फैट लॉस प्रोग्राम। टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, यही हमारा एक दिन का टोटल कैलोरीज रिक्वायरमेंट बताता है। इसे कैलकुलेट करने के लिए हमें लगेगा BMR, जिसका फुल फॉर्म है बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये बताता है कि आपकी एक दिन में कितनी कैलोरीज बर्न हुई है जब आपकी बॉडी रेस्ट में थी। TEF, जिसका फुल फॉर्म है थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, ये बताता है कि एक दिन में कितनी कैलोरीज बर्न हुई है आपकी फूड की मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट करने में। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स आर द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। TEA, जिसका फुल फॉर्म है थर्मिक इफेक्ट ऑफ एक्टिविटी, ये बताता है कि आप एक दिन में कितनी कैलोरीज बर्न करते हो जब आप ट्रेनिंग एंड वर्कआउट करते हो। सबसे पहले BMR कैलकुलेट करने के लिए आपको अपना बॉडी वेट को 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर आपको अपनी बॉडी वेट केजी में पता है, LBS में नहीं पता, तो आप सिंपली अपनी बॉडी वेट को 2.2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका वैल्यू LBS में निकल जाएगा। BMR कैलकुलेट करने के बाद अब बढ़ते हैं TEF के तरफ। इसे कैलकुलेट करने के लिए हमें BMR का 10% लेना होगा। TEF के बाद अब चलते हैं TEA के तरफ। TEA का फॉर्मूला है BMR इंटू एक्टिविटी मल्टीप्लायर। एक्टिविटी मल्टीप्लायर आप कैसे निकालें? सपोज़ आप एक्सरसाइज नहीं करते हो
या फिर ना के बराबर आप एक्सरसाइज करते हो या कोई डेस्क जॉब करते हो, देन आप सेडेंट्री कैटेगरी में आते हो। आप 0.2 ले सकते हो एज अ एक्टिविटी मल्टीप्लायर। सपोज़ आप एक्सरसाइज करते हो 1 to 3 डे इन अ वीक, देन आप लाइटली एक्टिव हो, आप 0.375 चूज़ कर सकते हो एज एन एक्टिविटी मल्टीप्लायर। सपोज़ आप एक्सरसाइज करते हो 3 to 5 डेज़ इन अ वीक, देन आप मॉडरेटली एक्टिव हो, सो आप 0.55 चूज़ कर सकते हो एज एन एक्टिविटी मल्टीप्लायर। अगर आप हार्ड एक्सरसाइज करते हो 6 to 7 डेज़ अ वीक या फिर कोई भी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो, देन आप वेरी एक्टिव कैटेगरी के अंडर आते हो। आप 0.725 चूज़ कर सकते हो एज एन एक्टिविटी मल्टीप्लायर। अगर आप एक दिन में डबल ट्रेनिंग या फिर एक्सरसाइज करते हो या फिर और कोई भी स्पोर्ट्स में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो, देन आप एक्स्ट्रा एक्टिव कैटेगरी में आते हो। आप 0.9 एज एन एक्टिविटी मल्टीप्लायर चूज़ कर सकते हो। सो इसी तरह आप TEA का वैल्यू निकाल लेना। सो BMR, TEF, TEA का वैल्यू निकालने के बाद आप इसे ऐड कर देना टू फाइंड आउट TDEE, एंड जो वैल्यू आएगा वही होगा आपका टोटल कैलोरीज रिक्वायरमेंट इन अ डे, ये वेट मेंटेन रखने के लिए। एंड फॉर वेट लॉस के लिए आपको 15 to 20% कम कैलोरीज इनटेक करना पड़ेगा। चलिए मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ अपना। मुझे अपना TDEE निकालना है। मेरा वेट है 63 kg, मैं मॉडरेटली एक्टिव हूँ, 3 to 5 डेज़ में एक्सरसाइज करता हूँ, सो मेरा एक्टिविटी मल्टीप्लायर होगा 0.55। सो मैं अपना वेट को LBS में कन्वर्ट करता हूँ सिंपली बाई मल्टीप्लाइंग 2.2। द आंसर इज़ 138.6 LBS। सो अब BMR निकालने के लिए मैं 138.6 को 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, जो कि आता है 1386 कैलोरीज। सो अब TEF निकालने के लिए मुझे BMR का 10% लेना होगा, जो कि 138.6 आया। सो मैं TEA निकालता हूँ बाई मल्टीप्लाइंग BMR इंटू एक्टिविटी मल्टीप्लायर, दैट इज़ 1386 इंटू 0.55। द आंसर इज़ 762.3। सो BMR, TEF, TEA को ऐड करने के बाद मुझे मिला TDEE, जो कि है 2286.9 कैलोरीज। सो ये है मेरा टोटल कैलोरीज रिक्वायरमेंट इन अ डे। सो मुझे वेट लॉस करने के लिए 15 to 20% लेस कंज्यूम करना पड़ेगा कैलोरीज ऑन अ डेली बेसिस, जो हुआ ऑलमोस्ट 1829 to 943 कैलोरीज। कभी भी आप अचानक से 40 to 50% कैलोरीज इनटेक डिक्रीज़ मत करना, क्योंकि आपकी बॉडी वीक हो जाएगी। रिमेंबर, रिज़ल्ट स्लो चाहिए एंड अच्छे चाहिए। आप एवरी 3 मंथ्स के बाद दोबारा TDEE कैलकुलेट करना एंड सेम रूल अप्लाई करना, आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, अगर आप डिफरेंट फूड की कैलोरीज़ के बारे में जानना चाहते हो तो मैं और भी वीडियोस ला रहा हूं, जहां पर मैं डिफरेंट फूड की कैलोरी कंटेंट के बारे में बताऊंगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैट लॉस एक्सरसाइजेस के बारे में बताऊंगा, जिसकी कॉम्बिनेशन से आप बेटर रिजल्ट अचीव कर पाओगे। सो दोस्तों, देखते रहें हमारे चैनल एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।